नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल में नो बकवास, केवल आपके काम की बातें। काम की बात यह है कि आज 30 जून है कि करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून को मनाया गया है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस कारण से मनाते हैं? तो इस दिन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2007 से शुरू हुआ है। ये 2007 से मनाना हम लोग शुरू किए हैं। पीसी महालनोबिस क्या थे? तो इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। इनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था। ये योजना आयोग 1956 से 61 के बीच में ये उस योजना आयोग के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, चलिए रेस्ट ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 27 जून, इस दिन इनको क्या मनाया जाता है? तो एमएसएमई डे मनाया जाता है। 23 जून को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वीडियो डे, यूएन पब्लिक सर्विस डे और ओलंपिक डे को मनाया जाता है। 25 जून को क्या मनाया जाता है? डे ऑफ सिफर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाइप किया है? तो किस बैंक के साथ टाइप किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आईसीआईसीआई के बारे में क्या डिटेल्स है। जैसे कि आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर यानी ईएसटीडी इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा 5 जनवरी 1994 में हुआ था। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर है मुंबई, एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई का टैगलाइन है, हर एक बैंक का एक टैगलाइन होता है, तो इस बैंक का टैगलाइन है हम है ना। ठीक है, रेस्ट ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ था 1 जुलाई 1995 में, माफ़ कीजिएगा 1955 में हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी एंड सीईओ है रजनीश कुमार। ठीक है, एसबीआई का टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। रेस्ट ऑप्शन है जैसे एक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 जुलाई 1906 यानी 1906 में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु। ध्यान दीजिए कि बेंगलुरु जो है वो वृषभा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्टेट हो जाएगा कर्नाटका। एमडी एंड सीईओ, कैनरा बैंक का एमडी एंड सीईओ है लिंगम वेंकट प्रभाकर और चेयरमैन हो जाएगा टीएन मनोरम। ठीक है, और इसका टैगलाइन हो जाएगा टुगेदर वी कैन। कैनरा बैंक का टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। बैंक ऑफ इंडिया का हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 7 सितंबर 1906, हेडक्वार्टर है मुंबई, एमडी एंड सीईओ है अतनु कुमार दास। चलिए देख लेते हैं बैंक के बारे में कुछ फैक्ट है। जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में हुआ था। उस समय 14 बैंक को क्या किया था? नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, फ़ोनपे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ़ोनपे का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दिसंबर 2015। सीईओ है इसके समीर निगम, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे किस केंद्रीय मंत्री ने जीईएम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन मुंडा। तो जैसे कि देख लेते हैं जीईएम का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फुल फॉर्म होता है जीईएम का। तो देख लेते हैं कि ये जो अर्जुन मुंडा है या बाकी के जो ऑप्शन है उसका क्या डिस्कशन निकलता है। ठीक है, जैसे कि अर्जुन मुंडा कौन है? तो अर्जुन मुंडा है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर। ठीक है, एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल शक्ति मंत्री हैं। और मेनका गांधी कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो चलिए जैसे कि पहले जानते हैं भारत के बारे में। ठीक है, इंडिया के बारे में। तो भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और यह कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसका नाम आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका नाम जरूर याद करें। 8 स्टेट का कौन कौन से राज्य से गुजरता है। ठीक है, भारत में विश्व का सबसे लिखित संविधान है। भारत के पास विश्व का सबसे
लिखित रूप में बड़ा संविधान है, ठीक है। भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, दिल्ली, ठीक है। इससे पहले क्या था, कोलकाता। चलिए सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। सऊदी अरब का कैपिटल क्या हो जाएगा, रियाद, ठीक है। करेंसी है सऊदी रियाल। क्राउन प्रिंस है यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। जापान, जापान के बारे में जानते हैं। जापान का कैपिटल हो जाएगा टोक्यो। करेंसी है जापानीज एन। पीएम है शिंजो आबे। जापान से एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जापान में ही परमाणु बम को गिराया गया था। तो कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। पहला बम था 6 अगस्त को, दूसरा बम था 9 अगस्त को। पहले वाली को गिराया गया था हिरोशिमा में, दूसरे वाले को गिराया गया था नागासाकी में, ठीक है। चलिए चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना का कैपिटल हो जाएगा बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी और युआन, 2 करेंसी है। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 का स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 में, ठीक है। इसका टोटल मेंबर है 20। 19 कंट्रीज़ हैं, सेपरेट कंट्रीज़ है, और 20 नंबर का जो है वो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सम्मानित किया गया? तो इस राज्य का है, केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। उनका नाम क्या था, के शैलजा, ठीक है। इस यहाँ के मंत्री का नाम था के शैलजा, ठीक है। केरला का कैपिटल हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। सीएम हो जाएगा पिनारायण विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरला का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9, ठीक है। हाई कोर्ट है यहाँ का कोच्चि। अब नेशनल पार्क यहाँ पे देख लेते हैं। तो इराविकुलम एक नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंपाडम 16 नेशनल पार्क है, और मथिकेट्टम नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए बाकी रेस्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का कैपिटल हो जाएगा चेन्नई। सीएम हो जाएगा एडापट्टी के पलानीस्वामी। गवर्नर हो जाएगा बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु का लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18। यहाँ पे नेशनल पार्क है मडुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क, ठीक है। आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा हैदराबाद और एक अमरावती। 2 ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास, ठीक है, दोनों होते हैं। तो बाकी सीएम इनके जो हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के सीएम है वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। लोकसभा सीट यहाँ से हो जाएंगे 25, राज्यसभा सीट हो जाएंगे 11। नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पापीकोंडम नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए एक जैसे कि संयुक्त राष्ट्र है तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। हेड है इसके एंटोनियो गुटेरेस। यूएन डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, कौन बने हैं अभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल मार्टिन, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन देख लीजिए और उसके अनुसार से हम बता रहा हूँ। जैसे कि आयरलैंड, तो आयरलैंड के बारे में पहले जान लेते हैं। आयरलैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा, डबलिन। आयरलैंड का कैपिटल हो जाएगा डबलिन। पीएम कौन है, तो माइकल फिलिप्स हो गए, माइकल मार्टिन हो गए, ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट हो जाएंगे इसके माइकल डी हिगिस, ठीक है। आयरलैंड से हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन बनती है कि अडोप्ट किया हम लोग आयरलैंड से 2-3 सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने अडोप्ट किया है, ठीक है। जैसे क्या क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इन 3 चीज़ों को हमने आयरलैंड से अडोप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लोकसभा में जो नॉमिनेशन होता है वो 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और लोकसभा में 2 मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि मिखाइल मिसिस्टिन जो है कौन सी कंट्री का है, तो ये है हमारे रसिया के, ठीक है। रसिया के प्रेसिडेंट है, पीएम है, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा, व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल हो जाएगा इसका रसिया का मॉस्को, ठीक है। करेंसी हो जाएगा रशियन रूबल। हम लोगों ने रसिया से भी कुछ अडोप्ट किया, जैसे एक चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटी को अडोप्ट किया हमने। मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल मीन्स होता है मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास टोटल 11 है, 11 है। पार्ट 4A में रखा गया है, आर्टिकल 51A में है, और संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन के अनुसार इसे ऐड किया गया, ठीक है। बाकी को देख लेते हैं। जैसे एडवर्ड फिलिप, ये कहाँ के हैं, तो फ्रांस के हैं। तो फ्रांस का पीएम होगा एडवर्ड फिलिप। प्रेसिडेंट हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, और प्रेसिडेंट इसका कैपिटल हो जाएगा पेरिस, ठीक है।
और करेंसी हो जाएगा इसका यूरो। तो हमने फ्रांस से भी कुछ चीज़ अडॉप्ट किया है, जैसे रिपब्लिक सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है। महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे के बारे में बता दूं कि ये श्रीलंका के पीएम है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे गोटबाया राजपक्षे। कैपिटल हो जाएगा इसका, लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाएगा कोलंबो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए कब से कब तक मनाया गया है संकल्प पर्व। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 जुलाई से 12 जुलाई के लिए। ठीक है। तो यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया है कि जहाँ भी संभव हो सके कम से कम 5 पेड़ को लगाया जाए। कौन कौन से पेड़ हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल, ये सब पेड़ को लगाया जा सके। ठीक है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अपने एलिट पैनल में शामिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसीसी। ठीक है। आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 15 जून 1909 में। इसे पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते थे जब इसका स्थापना हुआ था, और 1965 तक यही नाम से जानते थे। 1965 में इसने नाम चेंज किया और इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है। और वो चला 1989 तक। 1989 के बाद इसका नाम चेंज करके दिया गया आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर है दुबई, मेंबर है 104 कंट्री, चेयरमैन है शशांक मनोहर, सीईओ है मनु सहानी और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। बीसीसीआई के बारे में देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1928, प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी है जय शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल के अतिरिक्त भार सौंपा गया है? ठीक है। तो ये तो पहले उत्तर प्रदेश की थी ही, इनके और किसी एक अन्य राज्य का अतिरिक्त भार इनको दिया गया है। तो कौन से राज्य का दिया गया है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के पहले कौन गवर्नर थे? तो वो गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनकी तबीयत खराब होने के कारण उनका प्रभार अभी आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल हो जाएगा भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है। नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। रानी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पे इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो कैपिटल हो जाएगा लखनऊ, गोमती नदी किनारे बसा हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। नेशनल पार्क यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो कैपिटल हो जाएगा देहरादून, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत से कम होने की संभावना बताई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है। S&P क्या होता है? स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी होता है, यह अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। तो इसके अलावा और 2-3 एजेंसियाँ बता दे रहा हूँ नाम, मूडीज़ है, फिच है, ये दोनों क्या है? अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। तो इंडिया में, हमारे इंडिया में भी रेटिंग एजेंसियाँ हैं, जैसे उनका मैं नाम बता रहा हूँ। CRISIL क्रिसिल, इकरा ICRA इकरा, केयर CARE केयर, BWR समेरा SMERA, ये सब क्या है? रेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है। सभी को कुछ रेटिंग देती हैं। ठीक है दोस्तों। तो यह आज का वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।